ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी सरदार, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो, उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें 240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का, वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, उन्हें हर प्रकार की सुविधा, वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विकास खंड रावटगंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड नगवा में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड रावटगंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित हैं, 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक
शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इन जनजातीय गांवों में पेयजल का अभाव था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो 3,06,649 घर हर घर नल की योजना के माध्यम से जुड़ने हैं, इनमें से ज्यादातर में यह कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसे सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जनपद में पहली बार एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है, जिसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां का जो जिला चिकित्सालय था उसको भी 500 बेडेड किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ यहां पर ले सकें। आज सोनभद्र में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 2,05,981 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अकेले सोनभद्र के लिए ही प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये बताता है हजारों नौजवानों को इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार की संभावना आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद में 80,516 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में 11,411 आवास शहरी क्षेत्र में और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,973 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,51,772 परिवारों को एक एक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में 4,996 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में भी एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है और 669 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। बहनों और भाइयों, पहले यहां पे परेशानी होती थी, ईंधन नहीं था, जंगल से लकड़ी या फिर गोबर के उपले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी आपको उपलब्ध करवा रही है। इसमें 2,51,000 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 6,50,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड अकेले सोनभद्र जनपद में बने हैं और पीएम स्वनिधि में 8,000 से अधिक लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें पीएम स्वनिधि का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अटल पेंशन योजना में 1,08,324, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6,86,087, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 3,49,796 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो पीएम जनधन योजना में 8,30,570 खाते अकेले यहां पर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1,38,393 लाभार्थियों को 893 करोड़ रुपए का ऋण भी यहां प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक लोगों को जहां पे घर है वहीं पे उसके पट्टे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,35,573 किसानों को 712 करोड़ रुपए की राशि अब तक यहां पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना में भी 2,646 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। बहनों और भाइयों, अन्य तमाम प्रकार से योजनाओं का लाभ यहां पे दिया गया है
और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 8,324 बेटियों की शादी भी इस जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसका लाभ यहां के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। 75,709 वृद्धजन, 26,432 निराश्रित महिलाएं, 11,017 दिव्यांग जन 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सोनभद्र जनपद में ले रहे हैं और यहां पर वीसी सखी और अन्य कार्यों के माध्यम से भी लोगों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है।